आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव की सरकार के मुखिया ग्राम प्रधान विकास कार्य को किस गति से करा रहे हैं, गांव की गलियों में विकास कार्य किस गति से दौड़ रहा है, जानने के लिए आज हम पाली विकास खंड के ग्राम पंचायत मदरिया में हूँ, जहाँ के ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार जी हैं। उनके प्रतिनिधि रूप में पन्नेलाल जी हैं। आइए हमसे बात करते हैं। पन्नेलाल जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। गांव के विकास के तहत अब तक आपके द्वारा कौन कौन से विकास कराए गए हैं, कौन कौन सी विकास की योजनाएं हैं, विकास के कार्य हैं जो अभी चल रही हैं, आगे विकास के लिए आपकी क्या योजना है? जी, हमारे ग्राम सभा में पिछले शपथ के दौरान, शपथ के बाद ही गांव के विकास कार्यों पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत हमने ग्राम सभा में लगभग 85 से 90% सरकारी हैंडपंपों का मरम्मत करवाया और जो है क्या सीसी रोड लगभग हमने कुछ नहीं तो मान के चलिए 200 से 250 मीटर हमने सीसी रोड का निर्माण करवाया। और ह्यूम पाइप के जरिए नाली जल निकासी की व्यवस्था हेतु लगभग 200 से 250 मीटर ही हमने नाली का निर्माण करवाया। अंडरग्राउंड नाली। आप पंचायत भवन में भी कुछ काम कराए हैं क्या? जी, पंचायत भवन का हमने कायाकल्प करवाया है। खिड़की दरवाजे टूटे थे उसको लगवाया है, टाइल्स लगवाया, रंगाई पुताई करवाई है। फर्नीचर इत्यादि आ चुके हैं? जी, फर्नीचर और कंप्यूटर ये सब सारी सिस्टम आके। सीसीटीवी, वाईफाई? जी, सीसीटीवी भी लग चुका है, वाईफाई भी लग चुका है। आपके पंचायत सहायक पंचायत भवन में बैठते हैं? जी, बैठते हैं पंचायत। वाईफाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं पंचायत सहायक मंजरिया। डेली बैठते हैं? जी, डेली बैठता हूँ, संडे को बसता हूँ। कार्य कर रहे हैं? हाँ, कार्य चल रहा है। मनरेगा का कार्य चला अभी, उसके पहले विधवा पेंशन का KYC चला। सेट पे काम करते हैं? हाँ, सेट पे काम करता है। आपने विद्यालय का भी कायाकल्प किया क्या? विद्यालय पर कायाकल्प की योजना बनी हुई है और उस पे काम होना भी बाकी है, लेकिन कुछ काम हमने करवा दिया है। जो क्या क्या कराए हैं? जैसे शौचालय का, जो शौचालय अच्छे नहीं थे उसको टाइल्स लगवाया है, वाटर सप्लाई दिया है हमने। जी। रंगाई पुताई? रंगाई पुताई करवाया एक बार। आपने सामुदायिक शौचालय का क्या काम किए हैं? सामुदायिक शौचालय पिछले ही साल नया बना हुआ था, जिसमें केवल लाइट हमने लगवाया और टोटी जो थी टोटी लगवाया बस। पन्नेलाल जी, क्या घर घर शौचालय भी आपने बनवाया? जी, घर घर शौचालय के अंतर्गत अभी हमारे ग्राम सभा में लगभग
40 से 50% छूटे हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमने 50 लोगों को अभी दिया है। अभी और आपने देने वाले भी हैं। 50 लोगों का शौचालय आपने बनवाया। जी बाकी को आप फेज 2 में ले रहे हैं। जी जी। कितने शौचालय की आवश्यकता है? अभी हमारे ग्राम सभा, पूरे ग्राम सभा में कम से कम 100 लोगों को, मेरी जानकारी में है कि अभी 100 लोगों को देना है। पीएम आवास आवास योजना के अंतर्गत हमने 7 लोगों का आवास अपने कार्यकाल में कंप्लीट करवाया और 25 लोगों की प्रगति पे है। जी। और भी जरूरत है? जी नहीं, जरूरत तो है काफी लोगों को, लेकिन जो अभी सूची में नाम है उसके अंतर्गत हमने 25 लोगों का नाम और उसमें जोड़ दिया है। प्रोसेसिंग में है, चल रहा है। आपने चक्रोट भी बनवाया क्या? जी, हमने लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी वाला चक्रोट बनवाया है। तो चक्रोट, ये नाले की सफाई भी नाले भी 3 से 4 किलोमीटर हुआ है। 3 से 4 किलोमीटर नाला भी आप साफ कराए हैं। ये भाई साहब नाली है जी इसका निर्माण हुआ। जी। आप कह रहे थे नाला है? नाला आगे चल के है। अच्छा, आगे से ये नाला हो जी। गया है। कितने पोखरे हैं आपके यहाँ? हमारे ग्राम सभा में कुल 3 पोखरे हैं, जिसका मैंने एक भी कायाकल्प करवाया अभी। किसी को अमृत सरोवर में भी आपने दिया है? जी, अमृत सरोवर अभी जो मानक है उस हिसाब से मेरे ग्राम सभा में कोई पोखरा ही नहीं है। आपने इंटरलॉकिंग कराया क्या? इंटरलॉकिंग अभी हमारे ग्राम सभा में एक रोड बाकी है, जो अभी हुआ नहीं है, वो प्रस्तावित है, अभी चल रहा है। कितना लंबा होगा? लंबा 140 मीटर का है वो रोड। खड़ंजा? खड़ंजा हमने 300 मीटर का, 2 खड़ंजा था मिलाकर, दोनों बता रहा हूँ। 300 मीटर का जो खड़ंजा है हमने मरम्मत करवा दिया है। कुछ नया भी बना है क्या खड़ंजा? नहीं, नया खड़ंजा नहीं मैंने बनवाया। स्ट्रीट लाइट भी आपने लगवाया क्या? जी, मैं अपनी निधि से 75 स्ट्रीट लाइट लगवाया हूँ और माननीय प्रमुख जी के अंतर्गत से भी 40 से 50 लगे हुए हैं। क्या आपके प्रयास से प्रमुख जी ने आपके गांव में जो है हाई मार्क्स भी दिए? जी, प्रमुख जी के सौजन्य से एक हाई मार्क्स हमारे मेन चौराहे पे लगा हुआ है। क्या विधायक जी और सांसद जी से भी आपने कुछ कार्य प्रस्तावित किया है? जी, हमने अपने विधायक जी से, उसमें एक बारात घर और एक कुटी है, मेरी पुरानी कुटी है, देवस्थल जिसे बोलते हैं, उसके कायाकल्प के लिए विधायक जी को प्रस्ताव दिया गया है। ग्रामीणों का पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? जी, मैंने अपने लगभग 30 लोगों का मैंने पेंशन के योजना के अंतर्गत उसको करवाया और पुराने लोगों का आधार वेरिफिकेशन भी करवाया। शादी विवाह योजना में भी किसी का आवेदन कराए? जी, कम से कम 12 लोगों का। जी। केसीसी केवाईसी कैंप? ये कैंप हमने 2 बार लगवाया है, एक मार्केट में लगवाया, एक गांव में लगवाया था। जी। तो क्या सफलता मिली? सफलता मिली थी। कोविड वैक्सीनेशन? कोविड वैक्सीनेशन मतलब हमने लगवाया है 6 बार। 4 बार बाजार में लगवाया, 2 बार ग्राम सभा में। सभी लोगों को वैक्सीन लग चुका है? हमारी जानकारी में लगभग सभी लोगों को मतलब वैक्सीन कोविड का टीका लग चुका है। जी। आपके यहाँ महिला समूह भी होंगी? जी, हमारे यहाँ महिला समूह हैं। कितनी? 10 से 12 होंगी, जिसमें 2 हमारी ग्राम सभा में सहयोग भी कर रही हैं। अच्छा। एक बाकी सब अपना कर रहे हैं। उनकी सक्रियता की पूरी जानकारी नहीं है? नहीं, उनकी सक्रियता 2 हमारे नजर में है, जो कि हमारा एक सामुदायिक शौचालय देखती है, एक महिला मेट में भी चल रही है समूह। इनको हमने काम दिया है समूह। आपके यहाँ मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? हमारे यहाँ 400 450 जॉब कार्ड। कितने को आपने रोजगार दे दिया? अभी हमारे यहाँ 70 लोगों को दिया गया। 70 को? बाकी को नहीं दे पाए? कारण उसमें यह है कि लगभग उसमें से आधे जॉब कार्ड फर्जी है। हाँ। पिछले शासन का, इसलिए नियमतः उसको नहीं दिया गया। जितने लोग कार्यरत हैं, एक्टिव हैं हमारे ग्राम सभा, उतने लोगों को मैंने रोजगार देने का भरसक प्रयास किया है। जॉब कार्ड होल्डरों का आधार फीडिंग किया जा रहा है,
तो इस दिशा में आपके यहाँ क्या प्रगति है? हमारे यहाँ लगभग 50% आधार वेरिफिकेशन हो गया है। पन्नेलाल जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल आपने कितने प्रस्ताव दिए हैं? 22-23 के लिए हमने लगभग 40 कच्चे ऐसे कामों को दिया गया जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और 20 काम हमने पक्के में भी दिया है। जो अगर ये हो जाएगा तो हमारा ग्राम सभा लगभग पाली ब्लॉक में ऐसा गांव होगा जो टॉप पे कर जाएगा प्रस्ताव में। आप अपने ये जो भी प्रस्ताव आपने दिए हैं, इनमें सबसे पहले कौन से वह कार्य हैं जिनको आप कराना चाहते हैं? सबसे पहले मैं नाली और सड़क संबंधित काम करवाना चाहूंगा। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? जी, मैं अपने गांव को मैं चाहता हूं मेरा गांव ब्लॉक ही नहीं पूरे जिले में नंबर 1 और स्मार्ट गांव के रूप में जाना जाए।